सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। संसद में पीयूष गोयल ने जानकारी दी। असदुद्दीन ओवैसी को सरकार ने दी जेड श्रेणी की सुरक्षा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने इनकार किया। बोले, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगूंगा बुलेट प्रूफ गाड़ी। गोली से हमारी आवाज को नहीं दबा सकेंगे। याद रखिए, अगर एक ओवैसी मरेगा तो मरना तुमको भी है, मुझे भी। लाखों पैदा होंगे, हमारी सोच को, आवाज को नहीं दबा सकते गोली से। गिरफ्त में है ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों आरोपी सचिन और शुभम। पुलिस के अनुसार भड़काऊ भाषणों को लेकर नाराजगी थी। ये घटना कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे। उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं ओवैसी पर हमले के आरोपी। कल कोर्ट से रिमांड मांगेगी पुलिस। ओवैसी पर हमले में आरोपियों के समर्थन में सामने आई हिंदू सेना कानूनी मदद देने का ऐलान किया। शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। शिवम और सचिन को। ओवैसी पर हमले को समाजवादी पार्टी ने बताया साजिश। सुनील साजन बोले, बीजेपी ने तैयार किया है पूरा स्क्रिप्ट। जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। समाजवादी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, जिसका धरातल पर अस्तित्व नहीं होता वही ऐसी घटना करवाता है। जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं होता वही इस प्रकार के घटनाक्रमों का सहारा लेता है। हैदराबाद में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। ओवैसी पर हमले के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हैदराबाद में ओवैसी के हिंदू समर्थकों ने किया भगवान का दुग्धाभिषेक। एआईएमआईएम अध्यक्ष की लंबी उम्र की दुआ मांगी। कानपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। ओवैसी पर हमले के विरोध में बंद रही चारमीनार के इलाके की बाजार। सुरक्षा चाक चौबंद। ओवैसी पर हमला करने ऑल्टो कार में आए थे सचिन और शुभम। सचिन के दोस्त की है गाड़ी। कल फिर से यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। कहा, ऐसे हमले मुझे नहीं रोक सकते। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली। 23 विधानसभाओं को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी दिया जीत का मंत्र। समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। शहर सीट से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्चा भरा। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। यूपी में 6 फरवरी को संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। नामांकन के बाद बोले योगी, पिछले चुनाव के हर संकल्प को मंत्र मानकर पूरा किया। योगी ने एसपी और बीएसपी पर किया सीधा वार। कहा, पिछली सरकारों में माफिया और पेशेवर अपराधियों को मिला संरक्षण। कर रही है, हर बेटी स्कूल जा रही है। प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। योगी के नामांकन से पहले सभा में अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, गोरखपुर से सहारनपुर तक गूंजना चाहिए भारत माता की जय, फिर जीतेंगे 300 से ज्यादा। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर तंज कसा। बोले, जो टोटी चुराएगा वो नहीं दे पाएगा रोटी। अपराधी छवि वाले कभी गरीब का उत्थान नहीं कर सकते और इसीलिए गरीब भी कहता है जो टोटी चुराते हैं वो रोटी कहते हैं। गोरखपुर में योगी के नामांकन के मौके पर मेले जैसा नजारा। बीजेपी समर्थकों और साधु संतों में गजब का उत्साह। आगरा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और जयंत का योगी परिवार। कहा, सीएम को सिर्फ नफरत से लगाओ। गर्मी वाले बयान पर भी हमला किया। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर के फाजिल नगर सीट से भरा पर्चा। बीजेपी पर निशाना साधा। गाजियाबाद में घर घर जाकर प्रियंका वाड्रा ने वोट मांगे। कहा, बीजेपी राज में परेशान है छोटे कारोबारी और दुकानदार। पारी है
जो स्मॉल एंड मीडियम व्यापारी हैं बहुत परेशान हैं। प्रतापगढ़ में पट्टी विधानसभा सीट से यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने भरा नामांकन। योगी के काम और मोदी के नाम पर जीत का दावा किया। पंजाब के सीएम चेहरे को लेकर सिद्धू का चन्नी पर सीधा निशाना, कहा जनता तय करे उसे ईमानदार आदमी चाहिए या वो जिसका रेत माफिया से संबंध है। ईडी ने चन्नी के रिश्तेदार हनी को कोर्ट में किया पेश। 8 फरवरी तक रिमांड। कल रात हुई थी गिरफ्तारी। अपने विधानसभा क्षेत्र भदौर में पंजाब के सीएम चन्नी ने लोगों को संबोधित किया, विरोधियों पर जमकर निशाना। पंजाब में प्रचार के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होशियारपुर से लेकर गुरदासपुर में किया चुनाव प्रचार। गोवा के चुनावी समर में उतरे राहुल गांधी, घर घर दस्तक देकर प्रचार। अमरोहा में मायावती का चुनाव प्रचार, दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा मुसलमानों को होता है नुकसान। मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंची अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव, पश्चिमी यूपी में 50 सीटों का दावा किया। खटीमा में पूरा जोर लगा रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों से मुलाकात की। राजस्थान के सिरोही जिले के हजारी गांव में बसंत पंचमी से पहले सरस्वती मंदिर में भक्तों का जमावड़ा, मंदिर की दूर दूर तक है मान्यता। 22 लाख रुपए कीमत की चरस के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, बिहार की रहने वाली है महिला तस्कर। दमन के समुद्र तट पर हादसा, गुजरात से पिकनिक मनाने पहुंचे एक परिवार की 4 महिलाएं डूबी। बंगाल के बर्दवान में दिल दहलाने वाला हादसा, टक्कर के बाद पलटी वैन तालाब में गिरी, बचाए गए सारे यात्री। वैशाली की महादलित बस्ती में भड़की आग, परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश में नाबालिग लड़की की झुलसने से मौत। शिवपुरी में घर में घुसकर 45 लाख की लूट, 3 बदमाशों ने हथियारों के दम पर घरवालों को बनाया बंधक। हाजीपुर में बेकाबू ट्रक ने रिटायर्ड शिक्षक को रौंदा, ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर लापरवाही का आरोप है। पटना में एक शख्स ने 2 नाबालिग बहनों को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, एक की मौत, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। सीहोर में 2 गुटों में खूनी झड़प के मामले में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी के मकान पर चलाया बुलडोजर। बिहार के मुंगेर में हत्या के आरोपी के घर पुलिस ने ढोल बजाकर चिपकाया इश्तिहार, जल्द सरेंडर करने की चेतावनी दी। रांची के ग्रामीण इलाके में उग्रवादियों ने मचाया तांडव, 3 हाइवा और 1 जेसीबी मशीन को किया आग के हवाले। अलवर में युवक का अपहरण करके डंडों से पिटाई, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली। यूपीपीएससी के एडीजी का अजीबोगरीब फरमान, दफ्तरों में अपनी तस्वीर लगाने के लिए अफसरों को चिट्ठी लिखी। हाल ही में एडीजी बनाए गए हैं बीआर मीणा, फोटो किस साइज का होगा और कहां मिलेगा, चिट्ठी में इसका भी ब्यौरा। बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपी डॉक्टर को हटाने की मांग पर बवाल, छात्रों का विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तरकाशी का यमुना घाटी का संपर्क टूटा, गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फ में फंसी बारात, शादी करने पैदल ही जाना पड़ा दूल्हे को। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भारी बर्फबारी से बंद हुए कई रास्ते, जेसीबी मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ की बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, लेकिन बर्फबारी के बीच थिरकते नजर आए गांव वाले। बागेश्वर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, बंद किए गए जिले के सारे स्कूल। टिहरी के ऊपरी हिस्से में हुई भारी बर्फबारी के चलते चंबा, कनातल, धनोल्टी मोटर मार्ग बंद, प्रशासन ने लगाई 5 जेसीबी मशीनें। कुदरत ने किया भगवान बद्री विशाल के धाम का अद्भुत श्रृंगार, 6 से 8 फीट बर्फ की आगोश में लिपटा भगवान बद्री का मंदिर। केदारनाथ घाटी में जमकर बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी है 5 से 6 फीट मोटी बर्फ की चादर। हिमाचल में बर्फबारी का लॉकडाउन, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, कई इलाकों में बिजली गुल, घरों में दुबके लोग, 600 से ज्यादा सड़कें बंद। हिमाचल में सेब के बगीचों के लिए वरदान साबित हो रही बर्फबारी, किसानों के चेहरे पर मुस्कान। बीते 2 दिनों से कुल्लू मनाली में जारी है बर्फबारी, अंधेरे में डूबे हैं ग्रामीण इलाके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बिछी बर्फ की मोटी परत, बिजबहारा पहलगाम रोड से बर्फ हटाने में जुटी मशीनें। दिल्ली एनसीआर में कल से जारी है रुक रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला, ठंडी हवाओं से फिर लौटा ठिठुरन का एहसास।
राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी सर्द हवाओं से लुढ़का पारा, 11 डिग्री नीचे गिरकर 2 डिग्री पर दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। 143 अंक गिरकर 58,644 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 44 अंकों की गिरावट के साथ 17,516 पर निफ्टी बंद। विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी सरकार। किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों को किया जाएगा शामिल। शेयरों की वैल्यू के आधार पर शुक्रवार सुबह 11 बजे दुनिया के 10 में सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। फोर्ब्स की रियल टाइम कैलकुलेशन में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर।